हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज हम आगे वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, नूह की वंशावली। नूह के पुत्र सेम, हाम और एपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। जो नूह के पुत्र 3 थे, हाम, सेम और एपेत, उनकी वंशावली के बारे में हमें बताया जा रहा है। एपेत के पुत्र गोपेर, मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेशक, तिरास हुए। गोमेर के पुत्र अस्कनज, रिपद हुए। गोमेर के पुत्र अस्कनज, रिपत और तोर्गमा हुए। और एवान के वंश में एलीसा और तरसीस और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हबीला, सपता, रामा और सबूतका हुए। और रामा के पुत्र सबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी और शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी और शिकार खेलने वाला। यहाँ हम क्या देखते हैं, हमारे आत्मिक पिता जब हमें बाइबल टीचिंग रोज की रोटी देते हैं तो हमें बताते हैं कि नूह की जो औलाद हैं, उसके 3 पुत्र हैं, उनके वंशों के बारे में बताया जा रहा है कि उनके वंश में कैसे कैसे औलाद उत्पन्न हुए, उन्होंने अपने अपने जीवन से क्या क्या किया। तो हम क्या देखते हैं कि जो हाम है, कनान का पिता था, जो अपने पिता के द्वारा श्रापित हुआ, उसके वंश में एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो प्रभु यहोवा के नज़र में पहला वीर हुआ। यानी उसके अंदर बल था, वो बलवान था और वो वीर था। तो हमारे आत्मिक पिता हमें वचन का भेद देते हैं कि यदि हम प्रभु की निगाहों में पाप करते हैं तो प्रभु हमारा जो परमेश्वर है वो धीरजवंत है। वो हमारी पाप की, हमारी गलती की सज़ा हमें तुरंत नहीं देता है। अतः हम क्या देखते हैं कि वो वंश श्रापित होने के बावजूद भी उसमें से एक वीर निकलता है, यानी उसके ऊपर भी प्रभु की आशीष है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और निनवे, रहबोतीर और कालह को, और निनवे और कालह के बीच में जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही और पत्रूसी, कसलूरी और कप्तोरी लोग हुए। कसूलियों से तो पलस्ती लोग निकले। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, तब हित, इबूसी, इमोरी, गिर्गासी, हिब्बी, अर्नी, सीनी, अब्रदी, सामारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए। हम क्या देखते हैं कि जो नूह की 3 औलाद थी, उनसे कितने लोग, कितने वंशज, कितनी जातियां निकली। और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सयोईम के मार्ग से होकर लासा तक हुआ। हाम के वंश यही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। सेम जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ, जो एपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। सेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। आराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मस हुए। और अर्पक्षद से सेलह को और सेलह से एबेर को जन्म दिया। एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उन दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। और योक्तान ने अल्मोदाद, सेलेप, हर्षमावेत, एरह और एदोरबाब, उवाल, दिगला, ओबाल, अम्मीमायल, सबा, ओपीर, हबीला और एआब को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेसा से लेकर सरापा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। सेम के पुत्र यही हुए, और भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने यही हैं, और उनकी
जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियाँ यही हैं। जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियाँ इन्हीं में से होकर बट गई। हमें क्या बताया जा रहा है कि जल प्रलय के पश्चात, यानी जब प्रभु ने जल प्रलय के बाद इस पृथ्वी के सभी मनुष्यों का, पशु पंछियों का, पेड़ पौधों का नाश कर दिया, एक अच्छा पृथ्वी बनाया, बिना पाप रहित, पाप मुक्त पृथ्वी को फिर से सिरजा, तो प्रभु ने हुक्म दिया कि नूह, अब जहाज से तुम बाहर आ जाओ। जो नई सृष्टि है, नई पृथ्वी है, इस पे तुम रहो और फलो फूलो और संतान उत्पन्न करो। प्रभु के वचन के अनुसार नूह के जो 3 बेटे थे, उनसे बहुत सारी जातियाँ उत्पन्न हुई। आगे बताया जा रहा है कि मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन हम क्या देखते हैं कि यहाँ तक तो जातियाँ एक थी, तो भाषाएं एक थी, लेकिन अब हमें प्रभु के वचन में बताया जा रहा है कि किन कारणों से, किन वजहों से मनुष्य के भाषा जो है अलग अलग हुए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। हम क्या देखते हैं कि जब लोगों की सभी लोगों की बोली एक थी, एक दूसरे के बातों को समझते थे, तो उन्होंने कहा कि आओ हम ईंटें बना बना के उसको आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतरे। हम क्या देखते हैं कि जो प्रभु है, उसने देखा कि मनुष्य जो है, उसके जो मन में विचार उत्पन्न होता है गलत ही होता है। उसने लोगों का सत्यानाश किया। लेकिन जब फिर से नई सृष्टि, नई पृथ्वी पर लोग उत्पन्न हुए, जब लोग फैले, तो उन्होंने फिर से वही गलती की जो शैतान ने की कि मैं प्रभु के समान हो जाऊंगा, प्रभु से भी एक ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। मनुष्य भी सोचने लगा कि एक हम ऐसा गुम्बद बनाएंगे, एक ऐसा मीनार बनाएंगे जो आसमान से बातें करेगी, यानी जो स्वर्ग तक हमें लेके जाएगा। जब लोग, क्या बताया जा रहा है आगे वचन में, कि जब ये लोग एक मन एकजुट होकर उस मीनार, उस गुम्बद को बनाने लगे, तो जो प्रभु हमारा हमें नित्य देखता रहता है, हमारी हर चाल चलन पर प्रभु का ध्यान रहता है कि हम कब बुरा करते हैं, कब भला करते हैं, कब हम अपने मन में क्या क्या विचार करते हैं। वो प्रभु का आत्मा इस पृथ्वी पर उतरा ताकि वो देख सके। और यहोवा ने कहा कि मैं क्या देखता हूँ कि सभी एक ही दल के हैं, भाषा भी सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। प्रभु ने कहा कि मैंने मनुष्य का निर्माण अपनी समानता में बनाया है, मनुष्य मेरे ही समान है। और उसके अंदर उसने भले बुरे के ज्ञान के विवेक का जो फल खाया है, तो उसके अंदर बुद्धि आ गई है। अब उनमें एकजुटता है, एक ही भाषा के है। तो अब वो जो करने की ठान लेंगे, वो अनहोना है कि वो सफल न हो। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि एक दूसरे की बातों को समझ न सके। इस प्रकार यहोवा ने वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी का भाषा में जो गड़बड़ी है पड़ी, वह यहोवा ने वही डाली। वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हम क्या देखते हैं कि प्रभु के आत्मा ने कहा कि अब मैं इनके भाषा में गड़बड़ी डालूंगा, ताकि एक दूसरे की बातों को समझ न सके और इनका काम रुक जाए। जिसके कारण वही हुआ कि मनुष्य एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाया, और वो सभी इधर उधर पूरी पृथ्वी पर फैल गए। सेम की वंशावली, सेम वो है जो आदम का तीसरा औलाद था। सेम की वंशावली यह है कि जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब सेम 1 वर्ष का हुआ, तो उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ। और अर्पक्षद के जन्म के पश्चात सेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटे उत्पन्न हुए। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उससे सेलह का जन्म हुआ। और सेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। और एबेर के जन्म के पश्चात सेलह 403 वर्ष और जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।
जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। तब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष और जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब तेरह 70 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हारून उत्पन्न। हम क्या देखते हैं प्रभु के वचन में, मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि प्रभु ने कहा कि जो मनुष्य है ये शरीर है, मेरा आत्मा इससे सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, मैं इसकी उम्र को घटाऊंगा। प्रभु ने अपने मन में कल्पनाएं की कि मैं इसके उम्र को घटाऊंगा। तो हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने अचानक ही मनुष्य को 9 साल से 120 वर्ष का नहीं किया, धीरे धीरे उसके उम्र को घटाता गया। 500 वर्ष जिए, 600 वर्ष जिए, 300 वर्ष जिए, 200 वर्ष जिए, अंत में 100 वर्ष पर आ गए। यहाँ पे क्या देखा बताया जा रहा है कि जब 1370 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अब्राहम और नारोह और हारून उत्पन्न हुए। यानी जब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में पाप को देखता है तो अपने मन में योजनाएं जब करता है तो उसी समय हमें पता नहीं चलता है कि हम प्रभु के नज़रों में पापी ठहरे हैं या प्रभु के नज़र में हम पवित्र हैं। प्रभु हमारे विषय में क्या सोच रहे हैं, हमें ऊंचा करने के लिए सोच रहे हैं या हमें नीचा करने के लिए सोच रहे हैं। प्रभु की योजनाएं होती हैं और हमारे जीवन में वो लागू करता है, तब हमें समझ में आता है। आपने क्या देखा कि जब मनुष्य ने पाप की, गलती की, परमेश्वर के वचनों को न माना तो प्रभु ने अपने मन में ही योजनाएं किया कि मैं अब मनुष्य की उम्र को घटाऊंगा, और धीरे धीरे उनकी उम्र घटती गई। अतः हमें प्रभु की निगाहों में उचित रीति से चलना है कि ताकि प्रभु हमारे विषय में अच्छी अच्छी योजनाएं कर सके और हमें ऊंचा कर सके। आमीन।